बीएसपी में घमासान, मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। बोली मेरे जिंदा रहने तक कोई नहीं होगा उत्तराधिकारी। बसपा में घमासान मचा हुआ है। मायावती ने भतीजा आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। कहा कि मेरे जिंदा रहने तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में कभी राज करने वाली बसपा में आज घमासान चल रहा है। रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने भतीजा आकाश आनंद को पार्टी से सभी पदों से हटा दिया। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के बाद उनका यह दूसरा बड़ा फैसला है। वहीं आकाश के भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी। दोनों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि अब मेरे जिंदा रहने तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पार्टी और मूवमेंट के हित में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब मैंने खुद भी यह फैसला लिया है कि मेरे जीते जी और मेरी आखिरी सांस तक भी अब पार्टी में कोई भी मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। जिस फैसले का पार्टी के लोगों ने दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी और मूवमेंट पहले है, भाई बहन और उनके बच्चे और अन्य रिश्ते नाते आदि सभी बाद में। मायावती ने कहा कि आनंद कुमार के बारे में यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्तमान में बदले हुए हालात में पार्टी और मूवमेंट के हित में अब उन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता भी गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी अपनी पार्टी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान आदि ना हो सके। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को जो आकाश आनंद के ससुर है उसे अब पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निकाल कर बाहर किया है, जिसने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का घिनौना कार्य किया है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह सब उनके लड़के की शादी में भी देखने के लिए मिला है। जहां तक इस मामले में आकाश आनंद का सवाल है, तो आपको यह मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है। अब अशोक सिद्धार्थ की पार्टी से निकालने के बाद अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो यह सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को भी खराब कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी के लोगों को यह भी विश्वास दिलाया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक अपनी आखिरी सांस तक भी अपनी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव पूरा प्रयास करती रहूंगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान कमियों को दूर करके आगे के पार्टी कार्यक्रमों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बसपा सुप्रीमो ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बावजूद समाजवादी पार्टी की हार का उल्लेख करते हुए कहा कि अब इसके लिए सपा किसको जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि पिछले उपचुनाव में पार्टी की हार के लिए सपा ने बसपा को जिम्मेदार ठहराने का मिथ्या प्रचार किया था, जबकि कुल मिलाकर सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है और भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टी को केवल अम्बेडकरवादी नीति और सिद्धांत वाली बसपा ही पराजित कर सकती है। यह बात पूरे देश के सर्व समाज के लोगों को जरूर समझना चाहिए।